अस्सलाम वालेकुम। हिना नकवी हाजिर खिदमत है। और कराची वाले में हमेशा बहुत सारी ऐसी शख्सियात होती हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनको आप जानना चाहते हैं। इसलिए भी जानना चाहते हैं क्योंकि उनकी वो शख्सियत, वो अंदाज़, वो पर्सनैलिटी जो यकीनन आपसे पोशीदा होती है, इस प्रोग्राम में हम उसको डिस्कवर करते हैं। आज भी हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सनैलिटी मौजूद हैं, जिनके हवाले से सिर्फ ये नहीं कि वो टैलेंटेड हैं, बेहतरीन मुक़र्रर भी हैं, बहुत अच्छे एंकर भी हैं और इसके साथ साथ बहुत एनर्जेटिक हैं। नौजवानों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, नौजवानों के लिए एक लीडर की हैसियत रखते हैं, रोल मॉडल हैं। बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे काम करते हैं, स्काउटिंग भी करते हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे काम जिनको हम सोचते हैं कि वो कौन लोग हैं जो हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं, हमारे इवेंट्स में मौजूद होते हैं, हमें बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं। और साथ साथ ये कि उनको मोटिवेट कौन लोग कर रहे होते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज कौन लोग कर रहे होते हैं। एक बहुत ही आपकी जानी पहचानी शख्सियत। इन हवालों के हवाले से यकीनन आप नहीं जानते, लेकिन और दीगर हवालों से, स्क्रीन के हवाले से, टीवी के हवाले से, मुख्तलिफ चैनल्स के हवाले से आप इन्हें पहचानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही जिंदा दिल शख्सियत, रिजवान जाफर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे घर पे तशरीफ लाई। बहुत शुक्रिया और आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले। थैंक यू। बहुत अरसे से ये हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था, कभी आप मसरूफ़ थे, कभी हम मसरूफ़ थे। बिलाखिर वो दिन आ गया कि हम और आप एक साथ बैठे हैं और ये शो कर रहे हैं। अच्छा रिजवान, बहुत सारी आपकी पर्सनालिटी के ऐसे पहलू हैं जो बाज़ तो लोगों को नज़र आए हैं और जो यकीनन सिर्फ स्क्रीन से आपको जानते हैं, उनके हवाले से कुछ चीज़ें नई हैं, कुछ नई बातें हैं। उन बातों को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि रिजवान जाफर जो मैं देखती हूँ अगर फ्लैशबैक में, तो एक चुलबुला सा बच्चा है। बचपन कैसा था? जी, बचपन बहुत शानदार था, बहुत यादगार है बल्कि मैं कहूँगा। और नाज़ोबाद में हमारा बचपन गुजरा। ठीक है। एक नंबर नाज़ोबाद में, वहीं पर स्कूल, अच्छा। स्कूल से मैट्रिक किया शाहीन कैम्ब्रिज स्कूल। ठीक है। और फिर कॉलेज भी वहीं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मेन नाज़ोबाद। ठीक है। तो और बड़ा ज़बरदस्त पढ़े लिखे लोगों का इलाका। बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बोर्ड भी वहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर। तो फुटबॉल भी बहुत खेली, हॉकी भी बहुत खेली, क्रिकेट भी बहुत खेली। सही। फिर स्काउटिंग से वाबस्तगी रही स्कूल लाइफ से ही। सही। तो बड़ा मज़ेदार बचपन था। और स्कूल लाइफ इस लिहाज से मैं उसको अपनी ज़िंदगी की यादगार तरीन, वो हर एक की होती है। मेरे लिए जो इस लिहाज से है कि मैं एक डिबेटर था। तो जो आप पूरे स्कूल में मशहूर तादाद में बच्चे होते हैं, उनमें कोई डिबेटर होता है। और वो मैं काफी मैंने पोजीशंस उस दौर में लेता था लाइफ के अंदर, जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो इस वजह से वो कह दे कि स्कूल में बड़ा नाम था। फिर साइंस एग्जीबिशंस होती थी। ठीक है। मेरे हर तरह की जो को करिकुलर एक्टिविटी होती थी उसमें बहुत आगे था। मुझे याद है क्लास 8 में मैंने अपने स्कूल में टॉप भी किया था। अच्छा, तो एक अच्छी परसेंटेज दी थी। तो पढ़ाई में भी बहुत, मतलब एकेडमिक भी अच्छे थे और को करिकुलम में भी अच्छे। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल लाइफ में वो कहते हैं ना टीन्स जो होते हैं, सही, टीन्स के दौर में मुझे बड़ी सक्सेस मिली। सही। यानी जब मैं टीन था, व्हेन आई वाज जस्ट 17, तो उस वक्त जो स्काउटिंग में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है सदारती गोल्ड मेडल, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान देते हैं, तो वो मुझे मिला उस वक्त के प्रेसिडेंट। कौन थे प्रेसिडेंट? उस वक्त फारूक लगारी साहब थे। अच्छा। तो सही। तो वो मिला। फिर अच्छा, उसका इनाम ये था कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्काउट होता है पूरे पाकिस्तान का, वो अपने फादर या मदर के साथ हज करता है। अच्छा। तो मेरे फादर मर्चेंट नेवी में रहे, तो उन्होंने तो कोई 11-12 हज किए हुए थे। मेरी वालिदा ने कोई हज नहीं किया। ओके। तो उन्होंने फिर मेरे साथ हज की सादत हासिल की। तो हम 40 डेज के लिए बड़ा मजा आया होगा। हज पे गए मैं और वालिदा। तो वो एक तरह का एक रिवॉर्ड था। सही। फिर उससे नेक्स्ट ईयर मैं अपनी टीन्स में ही जापान गया। वहाँ मैंने एक इंटरनेशनल इन्विटेशन प्रोग्राम था एज अ प्रेसिडेंट गोल्ड मेडलिस्ट का, वो मैंने अटेंड किया। तो वो भी एक बड़ी सक्सेस थी। और उसके बाद छोटी सी उम्र में सक्सेस थी ना ये, तो बिल्कुल। फिर उसके बाद बस कॉलेज में भी डिबेट का सिलसिला जारी रहा, फिर यूनिवर्सिटी में भी जारी रहा। लेकिन फिर मैं अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर ही मुझे कंपेयरिंग का, बल्कि स्कूल लाइफ में शौक हो गया। सही।
और मुझे महसूस हुआ कि जो डिबेटर होते हैं जब वो डिबेट भी कर रहे हो और वो कंपेयरिंग भी कर रहे हो तो वो जब कंपेयरिंग करते हैं तो वो भी डिबेटर बन जाते हैं। सही। क्योंकि उसी तरह जोर जोर से चीख के बोलना और वो बहुत ज्यादा शार पढ़ देना और बहुत ज्यादा जो है वो, तो मुझे फील हुआ कि मुझे अगर कोई थोड़ा बेहतर एंकर बनना है या कंपेयरिंग करनी है प्रोग्रामों की तो मुझे डिबेट छोड़नी है। अच्छा। यानी बहुत लोग तो बहुत तवील डिबेट्स करते हैं, लेकिन मैंने उसी दौर में फिर डिबेट के साथ साथ कंपेयरिंग स्टार्ट कर दी। और अक्सर मुबाहिसों की या मुख्तलिफ जो स्पीच कॉन्टेस्ट होते थे उसकी मैं एज एन एंकर होता था, उसमें मैं ज्यादा प्रेफर करता था कि मुकाबले में हिस्सा लेने के बजाय मैं उस प्रोग्राम की मेजबानी करूं। ठीक है, जबरदस्त। मतलब ये सारा एक सोच के तहत आप आए, जवानी आई, कॉलेज लाइफ आई, फिर MBA भी किया आपने, ठीक है। प्रोफेशनली बिजनेस पढ़ा तो बिजनेस क्यों नहीं किया या कर रहे हैं? नहीं, बिजनेस तो खैर लाइफ का पार्ट है, वो भी मैं करता रहता हूँ, ठीक है, ठीक है। लेकिन शौक था मीडिया में आने का। सही। और मुझे याद है हम उस वक्त के जो डिबेटर्स थे कराची के, आपके प्रोग्राम का नाम भी कराची वाले, सही। तो मेरे साथ भी हम भी पक्के कराची वाले, सही। तो कराची के जो डिबेटर्स नाम बताएं तो मैं तो सारे डिबेटर्स को जानती होंगी। नहीं, अभी हमारे सीनियर अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह थे आबिद लियाकत हुसैन साहब थे, वो हमारे भी सीनियर होते थे, हमसे पहले ऑल पाकिस्तान डिबेटर वो थे, फिर मैं थी। अच्छा, वो सारा एक उनके साथ एक उनसियत थी इस हवाले से। वो हमारे सीनियर थे, बल्कि ग्रुप के अंदर शायद वो सबसे सीनियर थे और मैं शायद सबसे जूनियर था। सही। जुनैद इकबाल साहब जो है बड़े जबरदस्त डिबेटर होते थे, बिल्कुल। तो फिर एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जो कि हम सब डिबेटर्स की है। सही। तो हमने बहुत कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराए, बल्कि हम डिबेटर्स ने मिलकर हमारी डिबेट की ऑर्गेनाइजेशंस हमने बनाई, डिबेट सोसाइटीज बनाई थी। सही। फिर एक वक्त आया कि हमने एक कराची यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक, और उसमें कराची यूथ ऑर्गेनाइजेशन में भी सारे डिबेटर्स थे, मेजॉरिटी जो थे। जी। तो वो भी बड़ी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन थी और उसके हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। मुझे याद है हमने पीस कन्वेंशन किया, हमने जेल के अंदर प्रोग्राम्स किए जब मैं थी, हमने मुख्तलिफ डिबेट कॉन्टेस्ट करवाए, एक हमने गोल्ड मेडल डिबेट करवाई थी, बहुत शानदार थी, कराची में किसी ऑडिटोरियम में। ठीक। जमहूर के पुलिस अरबाब सियासत, ये उसकी करारदाद थी जो मुझे आज तक याद है। तो उस प्रोग्राम का भी मैं एंकर था, मैं और गजाला हबीब खान। अच्छा। और गजाला के साथ मैंने बहुत प्रोग्राम एज एन एंकर जो है उस दौर में किए। सही। ठीक। तो हम हर जगह मैं और गजाला जाके कंपेयरिंग करते थे और उसमें कायदे वो जोश ही अलग होता है, जोश ही अलग था। और उस करारदाद में जमहूर के पुलिस में कायदे अवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जुनैद इकबाल और अहमदुद्दीन सिद्दीकी थे। अच्छा। और बहुत सारे उसमें पार्टिसिपेंट थे जो कि स्पीकर थे, जैसे फैसल सब्ज़वारी में याद है उसमें एज स्पीकर मौजूद थे, आबिद अली उमंग साहब उसमें स्पीकर मौजूद थे, बड़े नाम थे। और भी बहुत सारे। कराची के वो दौर बड़ा ही खूबसूरत था, बहुत ही ज़रख़ेज़ जो वक्त था और बहुत ही खूबसूरत शख्सियात भी आई। अच्छा, ये तो हो गई डिबेट्स की बातें और सारी प्रोफेशनल और सारी चीज़ें। बड़े हुए, बचपन गुजरा, जवानी आ गई, तो फिर जवानी कैसी थी? जवानी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार रही। कैसी रही? मेरा ख्याल है हम कुछ शानदार कारनामे उसके भी सुन लें आपसे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने हर दौर में मेहनत बहुत की। अच्छा। और मैं जवानी में भी मेहनत की? बिल्कुल मेहनत की। और मैं बहुत जल्दी मीडिया में आया। ठीक है। सबसे पहले मैंने आगाज जो है एक बच्चों के टीवी शो से किया। ठीक है। मैं इवन जो हमारे डिबेटर बिरादरी थी उनमें सबसे पहले टीवी पर मैं आया। सही। मैं आमिर लियाकत से भी पहले आया थी। सही। बल्कि आमिर लियाकत जो थे वो रेडियो प्रोग्राम करते थे, तो वो मुझसे कहते 101 में और आमिर, तो वो मुझसे कहते थे यार आप टीवी पे आते हैं और मैं रेडियो पे आता हूं। तो मैं उनसे कहता था यार आप बहुत जबरदस्त डिबेटर है भाई, आप जब आएंगे तो आप छा जाएंगे, हम तो छोटा मोटा बच्चों का प्रोग्राम कर रहे हैं। सही। तो तमाम डिबेटर्स में सबसे पहले एक बच्चों के प्रोग्राम में, मैं खुद भी कह ले बच्चा ही था, यकीनन मैं बैचलर का स्टूडेंट था, BBA कर रहा था, तो वो मैंने उसमें मैं टेलीविजन पे आया, शौक था ना टीवी पे आने का। सारे डिबेटर्स PTV का दौर था, PTV का वो बिल्कुल जो दरवाजा था वो ऐसा था, वहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल काम था, वहाँ की सारा रजिस्टर में नाम है। नहीं, वहाँ तो जा ही नहीं पाते थे, हर एक तो नहीं जा सकता था। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात होती थी PTV में अंदर ही दाखिल हो जाना। बिल्कुल। तो हम सब डिबेटर्स जो है वो लाइन लगा के कुछ किसी एक छोटे से चांस के लिए जो है वो खड़े होते थे और सबको शौक था कि यार हम टेलीविजन पे आए। हाँ, आज की बात नहीं, आज तो किसी को शौक नहीं है, मुझे लगता है उस वक्त बहुत शौक अभी भी है। अब असल में ज्यादा नहीं, अब तो आपके मोबाइल है, अब तो आपको टेलीविजन पे आने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल पे आ रहे हैं। वो स्क्रीन की अपनी एक बिल्कुल ग्लैमर भी है, एक सहर है,
वो अलग है। अच्छा बहरहाल ये तो है, मामलात हो रहे थे, जवानी की बात हो रही थी। कैफे विजन जो मेरा कोई शो था, पसंद आया, कोई मोहब्बत हुई, कोई इश्क हुआ, जवानी में क्या किया, कोई क्रश था, क्या था? अब ये तो नहीं हो सकता रिजवान अगर ये कहेंगे कि नहीं मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, तो ऐसे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा क्यों कहूँगा मैं। मेरा जो शो था कैफे विजन, अच्छा, जो 2003 में स्टार्ट हुआ और उसमें हर हफ्ते लड़के लड़कियां आते थे। सही। बड़ा अमेजिंग शो था और उसमें टॉपिक्स भी यही होते थे, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, सही, और बड़े मजेदार टॉपिक होते थे। वो मैं समझता हूँ अपनी नौयत का, पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा मुनफरिद शो था जो मैंने 5 साल किया। और उसमें ज्यादातर इसी तरह के इंटरटेनिंग टॉपिक, और एक पूरी जनरेशन चेंज हो रही थी। सोशल इश्यूज थे ना, लाइटर नोट पे बात थी। देखिए मोबाइल नया नया आया था, इंटरनेट नया आया था, लोग इंटरनेट कैफेज में जाके इंटरनेट यूज करते थे, टेलीविजन चैनल्स नए आए थे, तो एक पूरा लाइफ चेंज हो रही थी। वो कहते हैं जनरेशन एक्स जो है, तो उसमें वो बड़ा मजेदार रहा और उसमें इश्क भी होते रहे, सारी चीजें होती रही। ये असल बात है ना, तो फिर कोई इश्क आगे तक गया नहीं? इश्क अच्छा, नाकामी हुई या कामयाबी हुई? ये नहीं, नाकामी हुई, नाकामी हुई, बिल्कुल। फिर क्या किया नाकामी के बाद? गम वम मनाते थे? खैर जाहिर बात है, आपका किसी से कोई ताल्लुक हो, ब्रेकअप्स हो, तो फिर ऑफ कोर्स आपका दिल टूटता है। ठीक है, फिर क्या करते थे? गजलें सुनते थे? नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैं एक अच्छा शायर भी था। अच्छा, क्योंकि मैंने अपनी स्कूल लाइफ से बहुत सारे इश्क किए। अच्छा। और हर लड़की से ये कहते थे तुम ही हो बस, कि तुम ही हो बस, सब कुछ जो है ना। ठीक है। तमाम उम्र तेरे प्यार का इंतजार किया और इस इंतजार में न जाने किस किस से प्यार किया, किस किस से प्यार किया। तो वाह जी, वो जबरदस्त। हर लड़की से हम यही बोलते थे। हाँ। तो मैंने पोएट्री भी स्टार्ट की, और अभी इस ईद पर मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी। अच्छा। होता ये था कि उस दौर में जो एनजीओस थी, बहुत से इदारे थे, क्योंकि मैं एज अ थोड़ा छोटा मोटा शायर भी मशहूर हो गया था, तो मुझे खास तौर पे कहते थे आप उस इवेंट के मुनासबत से कोई पोएट्री लिख के लेके। तो वो अभी मुझे इस ईद पर जब वो अपनी एक तकरीर मिली और मैंने जब वो अपनी पोएट्री सुनी, तो मुझे यकीन नहीं आया मैंने की थी। ऐसा होता है, यानी इतनी बेहतरीन थी। क्योंकि एक वक्त ऐसा आया कि मैंने अपनी पोएट्री जितनी मैंने की थी, आज शायद वो किताब होती पूरी, लेकिन वो मैंने कहते हैं कि वो अपनी शायरी ही जला दी। ओहो, ये वक्त भी आया। भाई आपने कोई पोएट्री की और फिर सही, उसके बाद जो है ना वो मैंने शायरी छोड़ दी, और जब छोड़ी तो जितनी मेरी पोएट्री थी, जो मैं समझता हूँ मुझे रिग्रेट है। किस गम में जलाई, ये मुझे बता दे। बस ब्रेकअप्स होते हैं, ऑफ कोर्स उस वजह से भी होता है, वजह जज्बाती हो गए इंसान उसमें। तो वो मैंने जब शायरी खत्म की, तो आज मैं सोचता हूँ कि मुझे शायद कभी दोबारा शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं की। इसी तरह मैं राइटर था, मैं पाकिस्तान यंग राइटर्स फोरम का प्रेसिडेंट भी रहा। मैंने बहुत लिखा। एक वक्त आया कि मैंने कलम भी कमल ने पकड़ के तोड़ दिया। मैंने बोला लिखना भी नहीं है। सही। तो ये पोएट्री और लिखना ये करके बहुत जल्दी छोड़ भी दिया और फिर वो मैं बोलने की तरफ आ गया, जब एंकरिंग स्टार्ट की सारी चीजें छोड़। सही। चलें जी, बहुत सारी बातें होंगी और क्या क्या मजीद तोड़ा और क्या क्या छोड़ा, ये सारी बातें भी करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदेद। माहौल बदला हुआ है, जगह बदली हुई है और यकीनन लोग भी कुछ इजाफा हो चुके हैं। इस सारे फ्रेम में आपको यकीनन नज़र आएंगे। हमने सोचा कि रिजवान बहुत सारी बातें बता रहे हैं, बहुत सच झूठ भी है, तो क्यों ना कंफर्म कर लिया जाए। तो हमने बुला लिया सारे घर को और पूरी फैमिली के साथ अब हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिसेज़ हैं अस्मा और तीनों बेटे हैं माशाल्लाह, अली, हमज़ा और ताहा। हमज़ा सबसे छोटे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप ज़रा रिजवान को अदालत में खड़ा करते हैं कटहरे में और पूछते हैं कुछ भाभी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप सब लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। रिजवान से हम बात कर रहे थे। रिजवान को सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है जी। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ आप जानती होंगी। जी बिल्कुल। गुस्सा करते हैं रिजवान? नहीं करते? नहीं, डर रहे हैं आप?
नहीं नहीं, बहुत कम कम करते बहुत कम कम कभी। करते। किस बात पे ज्यादा गुस्सा करते हैं? नहीं, वैसे अमूमन इनको इतना गुस्सा आता नहीं आता है। ही नहीं है। नहीं, अच्छा, वही बड़ी बात कूल है। रहते हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा ये बताएं, शादी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज? जी जी, अरेंज मैरिज थी। तो कैसे ये सारा वाकया हुआ? असल में हमारे जो फादर्स हैं दोनों के, वो खालाजाद भाई हैं। तो ये और- अरेंज कौन सी हुई भाई? फर्स्ट कजन हुए आप लोग? नहीं, हमारे Second cousins। फादर जी सेकंड कजन। तो ठीक है। बस फिर हमारे जो बड़े हैं उन्होंने ही फैसला किया था ये। ठीक है ठीक है। तो इस तो तरह। पहले से एक दूसरे को तो जानते ही होंगे। जी बिल्कुल, जाहिर से ठीक बचपन है। से देखा हुआ है। तो जब ये प्रपोजल हुआ तो क्या सबसे पहले ओपिनियन था क्या? असल में जाहिर सी बात है, हम सब कजन्स थे आपस में, और ये बड़े थे तो हम शादी से पहले तो जाहिर सी बात है भाई बोलती थी। हाँ, वो फिर जब वो एंगेजमेंट हुई तो फिर थोड़ा सा जाहिर सी बात है, फिर वो आदत छुटी, आदत छुटी, फिर जाहिर सी बात अभी है। कभी इत्तेफाक से मुंह से निकल तो नहीं जाता नहीं रिजवान नहीं भाई कहाँ जा रहे नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब नहीं होता। ठीक है ठीक है। अच्छा रिजवान, आपने भी देखा हुआ था अस्मा को, तो फिर कैसा लगा? आपने अपनी पसंद से अम्मी को बताया था कि कान में चुपके से, या प्योरली अरेंज थी? इसका जवाब भी यही देंगे। नहीं, अरेंज ही है बिल्कुल। बिल्कुल मैं जी। बता देता हूँ। असल में हुआ ऐसा कि मैं एक बात है ये 2007 की, ठीक है। कि यूके में हम एक जम्बूरी में, स्काउट्स की जम्बूरी में गया हुआ था मैं, बल्कि इनके भाई भी वहीं यूके में होते थे उस वक्त। अच्छा तो एक दिन मैंने वहाँ से घर कॉल की, सही। तो मेरी वालदा ने बताया कि कल मैं गई थी, हम्म, यानी वालिद साहब की खाला है इनकी, सही। जो यानी इनकी दादी और मेरी दादी आपस में बहनें हैं सकी ना, ठीक है। दोनों का इंतकाल हो गया अल्लाह ताला, उस वक्त दोनों हयात थी। अच्छा तो बस वहाँ जाके मैंने पसंद कर दिया और हाँ करके आ गई। ओ तो मतलब मुझे आप थे ही नहीं जी यहाँ? जी, मैं यहाँ था ठीक है। नहीं, और मुझे एक तरह का ऑर्डर मिला वालदा की जानिब से, सही। और मैं वहाँ पे एक टेलीफोन बूथ पे खड़ा हुआ और हाँ। ये मैं सुन रहा हूँ। अच्छा तो मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज बात थी। सही। तो और बाहर इत्तेफाक से वहीं पर फिर इनके भाई से भी, वो मेरे कज़न है जारी, सही। तो उनसे भी मुलाकातें रही, लेकिन मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया। मैंने कहा सही। मैं पाकिस्तान आके वापस ठीक है। फिर कोई डिसीजन लेंगे। ठीक तो है। वापस आए तो बस फिर माइंड मेकअप हो चुका जी, था उस बिल्कुल, वक्त। बिल्कुल, बिल्कुल। लड्डू वड्डू फूट रहे थे दिल में। जी बस बताइए नहीं। लेकिन हकीकत तो यही है ना माशाल्लाह। हाँ, वैसे फीलिंग्स अपनी थोड़ी मुश्किल से जाहिर करते हैं, शेयर नहीं हाँ, करते हैं। हाँ, शेयर नहीं इतनी- करते। देखा, एक कंप्लेन तो निकाल ली जी, मैंने जी, वैसे। बिल्कुल। मैं थोड़ी देर और बैठी तो बहुत सारी शिकायतें आ जाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं और बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, थोड़े से बोर होना भी शायद शुरू हो चुके हैं। जी अली, आप सबसे बड़े हैं, ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7 अच्छा, बाबा से दोस्ती ज्यादा है या मामा से ज्यादा है? दोनों। दोनों से? नहीं, अपनी कोई गलती हो जाए तो किससे शेयर करते हैं? दोनों। दोनों से कर लेते हैं। डांटता कौन है ज्यादा? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं डांटता। अल्लाह, पता नहीं ज्यादा या तो डांटते हैं या बिल्कुल नहीं डांटते, दोनों में से एक बात हो सकती है। अच्छा, और ताहा, ताहा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6 में पढ़ते हैं। आपकी किससे ज्यादा दोस्ती है? दोनों। दोनों से। अच्छा, बाबा को आपकी बर्थडेज वगैरह याद रहती हैं? हाँ। याद रहती हैं? हाँ रहती है। और शॉपिंग वॉपिंग कराते हैं? हाँ कराते हैं। कराते हैं, ठीक है। ज्यादा फरमाइशें कौन करता है आप दोनों में से? मैं। मैं। कितनी खूबसूरती से सच बोला है बच्चे ने। अच्छा, आप करते हैं। ज्यादा फरमाइश क्या होती है? किस चीज की फरमाइश होती है? सीरीज की नहीं, बाहर जाने की। बाहर जाने की, ठीक है ठीक है, जबरदस्त। इनसे अच्छा अली की date of अली, birth पूछे। अली आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ, ये एक बड़ी अहम बात थी जो हम डिस्कस कर रहे थे। क्या डेट ऑफ बर्थ है? जब पाकिस्तान बना था 14 अगस्त। जब बना था? अच्छा, 47 ना कहते नहीं, ना भाई। नहीं। अच्छा, 14 अगस्त को। हाँ, 14 तो अगस्त। बड़ा ही यादगार दिन जी, है, जी, बिल्कुल। खुशियों वाला दिन है। जबरदस्त जबरदस्त। और इसी निस्बत से कुछ मामला भी हैं इनके नाम के। मुझे रिजवान बता रहे थे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से एक थोड़ा सा
कनेक्शन रखा है इस मामले को और इस तारीख को भी, और अली का नाम भी इसीलिए मोहम्मद अली। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा भाभी, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे ही यकीनन कंफर्म होंगी। ये बताएं, ये खाने में चूजी हैं, बहुत नखरे दिखाते हैं खाने में? या बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी दे दो, जो भी मलंग है। जी जी बिल्कुल, सब खा लेते हैं। सब खा लेते हैं। कोई फेवरेट चीज हो जो आप स्पेशली बनाती हो? सब्जियां ज्यादा शौक से खाते हैं। अच्छा, सब्जियां ज्यादा शौक से खाते हैं। और शॉपिंग वगैरह कराते हैं? जी जी बिल्कुल। कंजूसी तो नहीं करते? नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं। अच्छा, आखिरी गिफ्ट क्या दिया था, जल्दी से बता। आखिरी गिफ्ट याद नहीं आ रहा। और पहला गिफ्ट क्या दिया था? पहला गिफ्ट परफ्यूम दिया था। परफ्यूम दिया जी। जबरदस्त। एंगेजमेंट के बाद ही दिया होगा ये? जी जी बिल्कुल। ये सिलसिला तो जब ही शुरू होता है जी। अच्छा ठीक है। तो कोई आदत ऐसी चाहती हैं कि भाई रिजवान आप ये आदत छोड़ दीजिए? होगी कोई। जब ये मोबाइल यूज कर रहे होते हैं ना घर में, तो अच्छा। मतलब खो जाते हैं और मतलब इनसे बात करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही। इवन मैं कभी इनसे कोई बात करना चाहती भी हूँ ना, तो वो इनकी कॉल्स इतनी लंबी हो जाती हैं कि मेरे ध्यान से बात निकल जाती है, मुझे करनी क्या तीन से। सही। तो आप चाहती हैं घर में आए तो ये घर में आए तो फोन मतलब हाँ कम यूज करें। कम यूज करें भाई, ये तो जायज बात है, इसमें आपको एहतियात करनी चाहिए बिल्कुल। और वाकई बड़ी उलझन होती है बिल्कुल। फैमिली टाइम है और उस वक्त में आपको बिल्कुल दूसरे बाहर के सारे मामला करने पड़ते हैं। अच्छा, क्योंकि आपकी फैमिली एक ही है, मामलात एक ही हैं, तो कैसा आप ने रिलेशन आपको अच्छा लगता है कि पूरी फैमिली के साथ एक बॉन्डिंग आपकी किस तरह की है? इन-लॉज में सबसे ही अच्छी है। सबसे ज़्यादा दोस्ती किससे? बस सबसे ही बराबर ही है, सबसे मिलना जुलना। ईद बकरीद हो, कोई भी इवेंट्स हो, शादी हो, मतलब हम सब में शिरकत करते हैं सबके साथ जिस तरह। अच्छा, ये मसरूफ बहुत रहते हैं, ये शिकवा रहता होगा आपको? हाँ, घर से बाहर ज्यादा टाइम बिल्कुल बहुत ज्यादा अक्सर मसरूफियत रहती है। लेकिन अगर फैमिलीज में कोई इवेंट होते हैं या शादी वगैरह, तो ये पहले से नोट डाउन कर लेते हैं कि मतलब मुझे इस दिन कोई मसरूफियत नहीं रखनी। तो जो भी है ये अपनी फैमिली की जो भी चीजें होती हैं सब अटेंड करते हैं, जाते हैं। शादी हो, बर्थडे हो या कोई भी इवेंट हो। बड़े नखरे आ गए? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। हाँ, सबसे मतलब मिलनसारी रखते हैं हर एक से ना। अच्छा जी, सही जबरदस्त, बड़ी अच्छी मतलब गुड बुक्स वाली बात हो रही है। 10 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं आपके इस वक्त। जबरदस्त। अच्छा, क्योंकि बहुत सोशल है और बहुत हर किस्म की इनके गैदरिंग है जी, फैमिली के साथ भी, आपके साथ भी है, खानदान में भी मिलते हैं। लेकिन बाहर आपको कभी होता नहीं मीडिया का बंदा है, कोई लड़कियां वड़कियों के चक्कर में ना लग जाए? बस अब तो टाइम निकल गया। वो बिल्कुल उस टाइम पे कुछ था। सही, यही जवाब बेहतर है। अब तो टाइम निकल गया, मगर आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा। हाँ, वो तो खैर दुनिया में सभी कुछ चल रहा है बिल्कुल। लेकिन मैं थोड़ी सी आंखें खोल रखी है ना, थोड़ी सी आग वाग लगा दूं ना। नहीं, मैंने भी आंखें खोल रखी है अपनी, आंखें बंद नहीं की हुई। हाँ बिल्कुल, आंखें बंद नहीं रखिएगा। ये बहुत अच्छे हैं। खैर ये बात मैं तो लाइटर नोट पे बात कर रही हूँ, लेकिन रिजवान की अपनी एक शख्सियत है और इनका एक पूरे मीडिया इंडस्ट्री में भी एक नाम जी है। माशाल्लाह, सब बहुत पसंद करते हैं इनको। बिल्कुल, हमेशा अच्छे अल्फाज में ही बात की जाती है जी। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगी रिजवान के हवाले से? कोई विश, कोई वन वर्ड, कुछ कोई कॉम्प्लीमेंट्स? बस यही कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे और मजीद, ठीक है, और जो इनकी जो सोच है और जो चाहते हैं ये सब वो तकमील तक जाए और उनको सपोर्ट भी मिले, मतलब इंशाल्लाह। सही कामयाबी हो। अच्छा, बच्चों कुछ कहना चाहते हो बाबा के लिए? कोई वन वर्ड, कोई विश? बाबा बहुत तरक्की करे। ठीक है, थैंक यू। अच्छा रिजवान, अब क्योंकि हम पूरी फैमिली से बात कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लीमेंट्स, कोई कुछ कहना चाहेंगे फैमिली के हवाले से? आप अपने इन लोगों को कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे? क्योंकि कौम के लिए तो आप बहुत कुछ कहते, तो मैंने कहा क्या फैमिली के लिए भी कुछ? नहीं, मैं समझता हूँ कि ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी मसरूफियत रहती है और मैं मुल्क से बाहर भी
बहुत मुल्कों में गया हूँ, इंटरनेशनल मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत गया हूँ। तो उसमें ऑफ कोर्स जो वाइफ का रोल है बड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो उसमें फिर बच्चों को देखना, सारी जिम्मेदारी, और अगर हूँ भी कराची में तो भी मेरी बहुत ज़्यादा मुसरफियत होती है। तो ऑफ कोर्स सब पूरी फैमिली का एक रोल होता है जो आपको सपोर्ट करता है। तो अगर वो सपोर्ट ना हो आपको तो फिर आपके लिए बाहर चीज़ निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह ये ड्राइविंग भी कर लेती हैं। अच्छा। अब आजकल कम कर दी है उन्होंने ड्राइविंग करना। हाँ, लेकिन पहले ये ड्राइविंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी कर लेती थी। अच्छी तो खैर अभी भी कर लेती है, लेकिन ज़रा कम कर रही है क्योंकि अभी हमारे ये छोटे स्टार है हमारे पास ना, तो इसकी वजह से ज़रा, हाँ, सुपर स्टार जो है हमजा, तो इसकी वजह से इनकी देखभाल में हमारा शायद ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी तरह से अली तहा जो हैं वो भी इनको ज्योग्राफी का बड़ा शौक है, हिस्ट्री का बड़ा शौक है। मैं डिस्कस कर रही थी, ये सारी कंट्रीज के कैपिटल भी पता थे, बहुत सारी जी बिल्कुल, जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है इनकी, हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है इनकी, और उसी तरह की ये इंटरनेट पे भी उसी तरह की चीज़ें देखते हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत बात। आप सब लोगों से मिलके भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया है आपने हमें ज्वाइन किया, और मेरा ख्याल है कि ये प्रोग्राम अधूरा रहता अगर आप लोग ना होते हमारे साथ, और रिजवान को हम पूरा डिस्कवर ना कर पाते जिस तरह आप सबकी मौजूदगी में किया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी पूरी फैमिली, बहुत ही हैप्पी फैमिली, बहुत ही आपस में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन, एक मोहब्बत, और कुछ मोहब्बतें यहाँ पे ऐसी भी हैं जो ज़रा खामोश हैं। तो ये खामोश मोहब्बतें बहुत ही वैल्यू रखती हैं। दिल में जो मोहब्बत होती है ज़रूरी नहीं हर वक्त उसका इजहार हो, वो जो खामोशी से मासूम सी मोहब्बतें होती हैं उनकी भी बड़ी अहमियत होती है, और यकीनन वो बहुत ही प्राइसलेस होती हैं। रिजवान इस मामले में खुश नसीब हैं कि इनके पास ये सारी मोहब्बतें मौजूद हैं। बहुत सारी और बातें करेंगे रिजवान से, और गपशप होगी एक छोटे से वक्फे के बाद। खुश आमदेद, हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान जाफ़र। फैमिली से आपकी मुलाकात कराई, और बहुत सारी ढकी छुपी बातें हैं जो रिजवान थोड़ी बता रहे हैं, थोड़ी छुपा रहे हैं, वो भी यकीनन हम पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी रिजवान आप थोड़ा सा ये बताएं, यूथ पार्लियामेंट एक बड़ी अचीवमेंट है आपकी, और दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि वो आगे की तरफ, तरक्की की तरफ जा रही है। एक तो ये कि ये इनिशिएटिव जब लिया, ये आइडिया कैसे जहन में आया, और अब इसको इतना मैनेज रखना आसान है, मुश्किल है? आसान तो बिल्कुल भी नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे 14,000 एलुमनाइज हैं, 3,000 करंट मेंबर्स हैं। ठीक है, तो एक तरह का हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी ही की तरह रन होते हैं। वो कि हम खड़े तो नहीं हो रहे इलेक्शन में लेकिन हम सोशल ठीक है, मैंने कहा वरना नारा कोई हम भी सोचें रिजवान के लिए। कई बार हमें कहा गया कि हम पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाएं, हमने कहा नहीं, हम जो हैं वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही रहेंगे, लेकिन एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे सामने रहेंगे। सही। और तनकीद करना आसान होता है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना मुश्किल है। सही। हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक हेल्दी एक्टिविटीज करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, और आप कर भी रहे हैं। जी बहुत की हजारों प्रोग्राम्स किए पिछले 18 सालों में माशाल्लाह। यूथ पार्लियामेंट जो है वो मैंने जिस शो का जिक्र किया था आपसे, कैफे विजन का, जब उसकी 100 एपिसोड हो रही थी, ठीक है, तो कराची में ही FTC ऑडिटोरियम में उसके 100 एपिसोड हम सेलिब्रेट कर रहे थे 14 अगस्त 2005 में। तो उसमें हमने यूथ पार्लियामेंट का क़याम जो है उसका ऐलान किया, ऑन एयर किया, और उस वक्त से लेके अब तक जो है वो लातादाद नौजवान इसके मेंबर बने। बहुत हमने प्रोग्राम्स किए, हर साल वो टेकिंग सेरेमनीज होती हैं प्रेसिडेंट हाउस में, गवर्नर हाउसेस के अंदर, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इवेंट्स होते हैं, तो बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है। सही, और उसका असल जो मकसद है, वो मकसद आपके जहन में क्या था कि नौजवानों को एक अच्छी डायरेक्शन देनी है, या उनको करियर के गाइडेंस देनी है, किस हवाले से ज्यादा फोकस है? जो बुनियाद थी वो तो यही थी, क्योंकि मैं एक एंटरटेनमेंट शो करता था, ठीक है, जिसमें लव मैरिज, अरेंज मैरिज, इस तरह के मौजूद पे बात होती थी। लेकिन मेरा बैकग्राउंड एज अ डिबेटर, जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ कि हमने एक जमाने में कराची यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई और डिफरेंट, तो सोच ये थी कि कुछ करना है मुल्क के लिए। तो 2004 में मुझे याद है कि मैंने एक शो डिजाइन किया, जिस तरह हम डिबेट करते थे कि कायदे अमान, कायदे से इख्तिलाफ, हमने कहा पार्लियामेंट बनाते हैं, अच्छा, और एक शो, हम टीवी शो करते हैं इस लिहाज से, पूरा आइडिया मैंने क्रिएट किया। लेकिन वो 1 साल की मेरी मेहनत के बावजूद वो नहीं हो सका, क्योंकि मैं ऑलरेडी
एक कैफे विजन काफी फेमस शो कर रहा था। सही। तो फिर हमने सोचा कि चलो उसको एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। सही। तो उस वक्त जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि डिबेट हो, उसमें नए डिबेटर सामने आए। उसके अलावा तलबा तंजीमों पे आपको पता है कि यूनियन पे पाबंदी थी, तो हम एक उसका रिप्लेसमेंट भी बने, क्योंकि एक नई क़यादत कहाँ से आएगी। ठीक तो हमने कहा कि हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, नर्सरी बनाएं टू क्रिएट लीडर्स एंड पॉलिटिशियन। लेकिन हर नौजवान को पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, तो इसलिए हमने डिफरेंट इसमें शोबे बनाए। एंटरप्रेन्योरशिप भी है, स्पोर्ट्स भी है, एजुकेशन भी है, IT भी है, बस बहुत सारे शोबों के अंदर इसमें काम हो रहा है। हम डिफरेंट स्टैंडिंग कमिटीज बनाते हैं, ऐसे ही जैसे गवर्नमेंट चल रही होती है। एक गवर्नमेंट है उसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो इसी तरह हमारे भी डिफरेंट स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं। हर साल नया लीडर आता है प्रोविंशियल लेवल पे, प्रेसिडेंट। हर साल फेडरल लेवल पे नया लीडर आता है। मेरा रोल ऐसा ही है जैसे क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है वो बोर्ड के चेयरमैन का होता है, रमीज राजा का या नजम सेठी का जो रोल है, तो वो मेरा रोल है। और क्या है, रमीज राजा है या नजम सेठी है, तो नजम सेठी हूँ। तो तो हर साल जो है वो नया कैप्टन आता है, नया बाबर आजम आता है हमारे पास, प्रोविंशियल लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे भी। और सिंध में तो इस दफा फीमेल प्रेसिडेंट हमारी मौजूद है, तो ये पहली बार हुआ है कि एक फीमेल ने इलेक्शन जीता और वो एज अ प्रेसिडेंट काम कर रही है। इसी तरह से फेडरल लेवल पे भी इलेक्शंस होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एक बेहतर क़यादत इस मुल्क को दे सकें, नौजवानों में लीडरशिप आए, नौजवानों के अंदर जो है वो एहसास हो कि रियासत उनके साथ खड़ी हुई है। हम इन्हें डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में लेके जाते हैं। इसके अलावा नौजवानों को एक्सपोजर मिले, इनके हम डायलॉग सेशन कराते हैं। कभी ये गवर्नर से मिल रहे हैं, कभी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मिल रहे हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर मतलब से मिल रहे हैं। हेल्दी एक्टिविटीज रहती हैं। अच्छा, आपने शोज भी बहुत किए हैं, टीवी के जितने भी आपके शोज थे वो डिस्कशंस होती थी, टॉक शो इसी अंदाज में थे। सोशल इश्यूज पे बात की, पॉलिटिकल इश्यूज पे भी बात की। बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात रही, सियासतदानों से भी रही उसमें यकीनन, और ब्यूरोक्रेट से भी रही, एक आम शहरी से भी रही, और सोशल वर्कर्स से भी, और हर तबके से भी। क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ जैसे सियासतदानों की हम बात करते हैं कि वो जो पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, क्या वैसा होता है? पॉलिटिशियंस जो हैं वो बस जैसे हैं वैसे ही नजर आते हैं, लेकिन बात ये है ना कि देखिए कैमरा जब ऑन होता है तो आपने भी मेरे साथ बैठे हैं आप, तो यहाँ आपने भी कैमरा ऑन किया तो मैं भी जरा थोड़ा सा एहतियात से बैठ गया, रिजर्व हो गया। तो इसी तरह से ऑफ कोर्स जब स्क्रीन पर पॉलिटिशियन आते हैं तो वो कुछ तो सामने डिफरेंट होते हैं। अच्छा, मेरा एक ये रहा कि मैंने पूरे पाकिस्तान में शोज किए। सही। मेरा एक शो था मेयर ऑनलाइन, तो बहुत सारे मेयर्स के साथ मैंने शोज किए। फिर मैंने किया एक शो अमन बराबरी के साथ, तो उसमें मैंने इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पे पाकिस्तान के जो लोग थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा। फिर मेरा एक शो था आवाज, तो उसमें अवाम की आवाज जो है वो भी हमने उठाई। फिर जो मेरा तवील तरीन शो रहा वो सवाल है पाकिस्तान का, जो कि कोई रिसेंट 12 इयर्स तक जो कि मैंने, अब वो शो सवाल है पाकिस्तान का हमने पूरे पाकिस्तान में जाके किया। यानी हमने एबटाबाद में भी हम पहुंचे, मुल्तान में भी, भावलपुर में भी, लाहौर में भी, पेशावर में, कोयटा में, हर जगह और हर इश्यूज पे बिल्कुल, और हर तरह के पॉलिटिशियंस को हमने अवाम के सामने बैठाया। उस शो की जो खास बात है वो ये है कि कोई यादगार वाकया हुआ है इसमें? नहीं, यादगार बड़े वाकयात हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप अवाम की अदालत में बैठते हैं तो अवाम तो आजाद है, वायलेंट भी हो जाती है, कुछ भी कह सकती है। बिल्कुल। और हमने बहुत से लाइव शोज भी किए, रिकॉर्डेड शोज भी किए। कराची के बड़े यादगार शोज हैं हमारे, जैसे जब कराची में हालात खराब थे तो हमारे सामने लाशें गिर रही हैं, लोग खून में नहा रहे हैं, अजीब सूरत हाल है, और उसमें हम शो कर रहे हैं, उसमें हमारा शो लाइव जा रहा है। या मुझे याद है लियारी में जो हालात थे, तो उसमें मेरे शो में सिर्फ एक शो में 20-20 हजार लोग या 10-10 हजार लोग, मुझे याद है कच्ची के इलाके में मैंने शो किया तो 2000 तो खवातीन थी खाली, और 2-2 घंटे लाइव शो जा रहा है। तो बड़े यादगार वाकयात रहे हैं, बड़े जबरदस्त शोज। ऐसा वाकया जो बिल्कुल याद रहता हो? बस ये सारे वाकयात ही हैं, ये पूरे जो बिल्कुल सभी अमेजिंग वाकयात हैं कि सियासतदानों को अवाम की अदालत में हमने खड़ा किया, और हम कोशिश करते थे कि उन्हें ऐसी मोटिवेशन दें अवाम को कि वो सवाल कर सके, अपने हक के लिए आवाज उठा सके। तो ये एक सिलसिला तवील रहा, बल्कि मैं शायद ये कहूँगा कि आई एम द ओनली एंकर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो पिछले 20 साल से हर हफ्ते 200 लोग जमा करते हैं, कम से कम 200 लोग, या 100 लोग, 200 लोग, यानी पब्लिक शो। पब्लिक शो आसान नहीं है करना,
हाँ बहुत देखिए आप मुश्किल किसी है। यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं या किसी बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टी के साथ कर रहे हैं या किसी भी शो पे आप अगर शो कर रहे क्राउड हैं, को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। क्राउड को आज उसको के दौर में handle तो जमा करना- करना भी बड़ा एक बिल्कुल। मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये भी एक आर्ट है पूरा, बिल्कुल और ये एक बिल्कुल मेरी अपनी एक स्पेशलिटी भी है। सही। और इसमें यूथ पार्लियामेंट ने भी बड़ा हेल्पफुल रोल अदा सही, किया, क्योंकि सही। यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स जो हैं उनके है। लिए ये एक डायलॉग सेशन हो जाता था। सही मेरा एक टीवी शो होता था और यूथ पार्लियामेंट का एक डायलॉग सेशन होता था कि नौजवानों के सामने सही जो है वो पॉलिटिशियंस या कोई भी ठीक। महकमे के लोग या कहीं के भी लोग सही जो सही। मौजू है उस हिसाब से लोग बैठे। ठीक है। अच्छा रिजवान, आपकी पर्सनालिटी के हवाले से हमने बहुत सारे लोगों से पूछा भी, बात भी हुई, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे र्यूमर्स हैं, या हो सकता है वो हकीकत भी हो। हम चाह रहे थे आपसे कंफर्म करें कि क्या सच है और क्या झूठ है। जी जी क्या ख्याल है, पूछें आप? जरूर जरूर। आपने जल्दी जल्दी मुख्तसरन बताना है मुझे, ठीक है? ख्याल ये है कि रिजवान बहुत लेजी हैं, आज का काम कल पर टाल दो। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बहुत ऐसा नहीं है? ज्यादा लेजी बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ अच्छा। ये जरूर है कि मैं जल्दबाज नहीं हूँ, अच्छा और मैं समझता हूँ कि हर चीज का एक वक्त लिखा हुआ है, उसी पे आराम वो चीजें से, होंगी। ठीक है, कवर कर गए हैं। अच्छा, कभी झूठ नहीं बोलते? हाँ मैं वैसे वाकई में मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं कोशिश बोलते? होती है मेरी कि शायद मैं अपनी लाइफ में 99% तो झूठ नहीं बोलता। ठीक है, कभी- बस 1% तो ठीक है, इतना तो चलता है। अच्छा, बाहर खाने के बहुत शौकीन हैं आप? बाहर खाने का मैं शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा है ठीक है। कि इतने डिनर्स, इतनी एक्टिविटीज रमजान में। और सुना है उसमें बिल आप कभी नहीं देते? नहीं नहीं बिल मैं देता हूँ, मैं तो बड़ी दावतें करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। करते हैं, वही करते हैं। ये बिल्कुल अफवाह है, ये र्यूमर है। जी, ठीक है, बिल्कुल। झूठ है ये बिल्कुल झूठ, आप सरासर दे झूठ। दें। अच्छा, जरूर दे, बिल्कुल। इंशाल्लाह हम भी ये वाला सच तो हम जरूर आजमाएंगे। जरूर क्या जरूर, ख्याल है? बिल्कुल जरूर। ठीक है, अब गवाह रहिएगा, हमारी जी पूरी जी टीम बिल्कुल। मौजूद है मैं इस तो बात में। आपके जो प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। देखने वाले लोग हैं उनको भी सबको बुलाने को नहीं तैयार नहीं, इतने लोग मत आए भाई। अच्छा, हर किसी पे बहुत जल्द एतबार कर लेते हैं, हूं। हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है, ठीक और है? इसका मुझे नुकसान भी होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि मैं ब्लाइंड फेथ करता हूँ। ठीक है। मैंने अपनी जो गाड़ियां, कभी कोई गाड़ी खरीदी तो मैंने बगैर गाड़ी देख के गाड़ी खरीदी। अच्छा, मैंने कोई चीज ली अपनी तो मैं चीज को नहीं देखता, मैं देने वाले बंदे को देखता हूँ। अच्छा, तो ये ब्लाइंड फेथ होता है। ठीक है। और मैं तकरीबन 90% मुझे धोखा नहीं हुआ, 10% धोखा भी हुआ है। अच्छा, मतलब आप हाँ। हैं इतना कि आप पहचान जाते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? जी बिल्कुल, ऐसा कोशिश है? होती है, लेकिन कोशिश। कभी कभी धोखा भी आदमी खाता है। अच्छा, ठीक है। ट्रैफिक जैम में झगड़ा शुरू कर देते हैं? नहीं कभी सवाल ही पैदा नहीं होता? नहीं अच्छा, ऐसा सुना है, बिल्कुल नहीं, नहीं, टेम्परामेंट नहीं, लूज मैं, नहीं होता? हाँ, जहाँ मेरा घर है सामने नेशनल स्टेडियम है, बल्कि और मेरे नीचे बैक से गोलगप्पे और गोला बैक से गंडा। नजर भी शायद आ रहा हो थोड़ा सा। अच्छा, शॉपिंग पे जब जाते हैं तो विंडो शॉपिंग करते हैं, आप शॉपिंग नहीं करते? नहीं शॉपिंग भी करते हैं प्लान करके, और भी विंडो से क्या मुराद है? विंडो शॉपिंग भी करते हैं। और अच्छा। दूसरा, मेरी शॉपिंग ज्यादातर जो मेल शॉपिंग है ठीक है, वो सेल पे होती है। ठीक है। बहुत सारी, जैसे मैं एक बड़ा मिस करता हूँ, एक ब्रांड था यहाँ पे येलो के नाम से, तो ठीक नहीं है, रास्ते नाम ले रहा हूँ, बांग्लादेश का ब्रांड था, बिल्कुल। तो बड़ा जबरदस्त ब्रांड था, और वो बड़ी जबरदस्त शॉपिंग होती थी, क्योंकि वो सेल बहुत अच्छी होती थी। फ्लैट सेल होती थी। ठीक है, यानी वहाँ एक सेल ऐसी भी आती थी साल में कि एवरीथिंग इज 700 रुपीज। सही, आप 3000 की शर्ट भी 700 मिलेंगे, 6000 का कोट भी 700 मिलेंगे, ठीक है, 2000 का जूता भी 700 रुपए में मिलेंगे। तो ठीक अमेजिंग है। होती थी। तो जब वो सेल आती थी तो मैं पूरे 2 साल की शायद चीजें ले लेता। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि गुनगुनाने का शौक है, गाने का शौक है? नहीं मुझे सुनने का शौक है। अच्छा, तो मतलब थोड़ा बहुत तो गुनगुना ही लेते होंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अच्छा, चले मतलब और आप शायरी कोई शायरी कर कोई लेते हैं, पोएट्री, हाँ, आप कोई poetry। शायरी, कोई अपनी अच्छी जो खुद भी पसंद हो, तख्लीक ऐसी के बैठे हैं तो याद आ गए, अल्फाज दोहरा लिए? नहीं मतलब एक बहुत सारी गजलें तो बहुत हैं, जैसे जो बहुत पसंद। ये शीशे, ये सपने, ये रिश्ते, ये धागे, किसे क्या खबर है कहाँ टूट जाए, वाह मोहब्बत के दरिया में तिनके वफा के, ये ना जाने कब किस मोड़ पर डूब जाए, वाह, अजब दिल की बस्ती, अजब दिल की वादी, हर एक मोड़ मौसम नई ख्वाहिशों का, जबरदस्त। लगाए हैं हमने भी सपनों के पौधे, मगर क्या भरोसा यहाँ बारिशों का, वाह, मुरादों की मंजिल सपनों में खोए, मोहब्बत की राहों में हम चल पड़े थे, जरा दूर चलकर जब आंखें खुली तो कड़ी धूप में हम अकेले खड़े थे, अकेले खड़े जिन्हें दिल थे। से चाहा, जिन्हें दिल से पूजा, नजर आ रहे हैं वही अजनबी से,
तो शायरी तो खैर बहुत है। वाह जी वाह, जबरदस्त भाई, ये तो बड़े छुपे रुस्तम है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक अच्छे एंकर हैं, एक अच्छे डिबेटर हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी शायरी है। बातें बहुत सारी हैं आपकी शख्सियत के हवाले से भी, और बहुत सारी चीज़ें हमारी यकीनन अधूरी रह गई हैं, हम कवर नहीं कर पाए हैं। चलते चलते, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कराची की, इस मुल्क की, और आप भी एक बहुत सोच रखते हैं वतन के हवाले से, कौम के हवाले से, इस शहर के हवाले से, कोई पैगाम देना चाहेंगे अरबाब इख्तियार को, अरबाब इक़्तिदार को या अवाम को, जिससे भी आप देखिए आपका प्रोग्राम है कराची वालों के हवाले से, तो मैं कराची वालों को कहना चाहूँगा कि कराची में बहुत मसाइल है। ठीक है, 3 करोड़ की आबादी है और 0.01% भी बनता है 3000। लेकिन 3000 लोग भी अपने हक के लिए नहीं निकलते हैं। यानी कराची में सालों से स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, लेकिन लोग नहीं निकलते हैं। हमने एक सेफ कराची मूवमेंट शुरू की है कि कराची को सेफ किया जाए। इसी तरह से कराची के जो इश्यूज हैं उस पर सिविल सोसाइटी ने अपना रोल अदा करना होगा। हम सब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पे छोड़ देते हैं कि भाई वही हमारे मसले का हल निकालेंगे, और हम अपना फर्ज जो सिर्फ ये समझते हैं कि शायद हम कुछ सोशल मीडिया पे लिख देंगे 2-4 अल्फाज तो हमारा बस फर्ज पूरा हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। कभी कराची लीड करता था इस मुल्क को, आज हम बहुत पीछे रह गए। आज हम आवाज़ नहीं उठाते हैं, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करते। तो मैं कराची वालों से कहना चाहूँगा, आपका प्रोग्राम भी कराची वाले, कि कराची वालों आप जागो, आप इस मुल्क को लीड करो, आप में बड़ी ताकत है। ठीक है, आप ये मत समझो कि अगर हम निकलेंगे तो क्या होगा, कोई सुनेगा नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत ताकत रखते हो। सही। तो मुझे उम्मीद है कि कराची वाले अपने हक के लिए, जो कराची का हक है, जो उसको मिलना चाहिए, जहाँ हमें बहुत पहले एक बहुत आला मकाम पे होना चाहिए था, हम नहीं है, तो हमें उसके लिए निकलना पड़ेगा, अपनी अगली नस्ल के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही, और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह गईं, जो यकीनन हम फिर किसी वक्त ज़रूर बैठेंगे और डिस्कस करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आमद का, आपकी पूरी टीम की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, और बहुत खुशी हुई, और मेरी दुआ है कि आपका ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहे, और हर एपिसोड जो है शानदार। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे रिजवान जाफ़र, और बहुत खूबसूरत शख्सियत, बहुत अच्छी और बेहतरीन पॉजिटिव सोच रखते हैं, और चाहते हैं मुल्क में तरक्की हो, नौजवान तरक्की करें, एक अच्छी डायरेक्शन में चलें। मुल्क के हवाले से, इस शहर के हवाले से दर्द भी रखते हैं और एहसास भी करते हैं, और प्रैक्टिकली बहुत कुछ करते भी हैं। बात सच है कि अगर हम अपने हक़ के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, तो यकीनन उन मसलों का हल हमें ज़रूर मिलेगा। और बकौल कतील शिफाई, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। हिना नकवी को कराची वाले की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।